हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एमसीक्यू का सेकंड पार्ट। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक पार्ट मैंने एमसीक्यू का अपलोड कर दिया है। तो ये जो एमसीक्यू का पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, तो इसको बड़े ध्यान से देखें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या कहा हुआ है। तो देखो, अगर हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर कॉन्ग्रुएंट टू 2796 मोड 7। यानी कहने का मतलब यह है कि उसने इस क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछ दिया, रिमाइंडर पूछ दिया। तो यहाँ पे क्या है, 2796, 2796, इसको डिवाइड कर लीजिए किससे, 7 से। ठीक है, तो 7 3 जा 21, 6 9, और 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 6 और 6, अगेन 7 9 जा 63। तो इसका जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया, 3। तो चेक करो, ये जो है ये ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है। कहता है कि द राइज इन प्राइजेस बिफोर दिवाली इज एन एग्जाम्पल। दिवाली से पहले अगर प्राइस बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है, सीजनल है कि साइक्लिकल है कि लॉन्ग टर्म है कि रेगुलर है। तो इसका मतलब यह है कि ये सीजनल ट्रेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, देखो। कहता है कि ए, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें एक्स का वैल्यू बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, है ना। तो इसका क्या करो, ट्रांसपोज कर दो और इसको इसी के इक्वल लिख दीजिए। तो ट्रांसपोज करोगे तो 2x माइनस 3, फिर x प्लस 7 और x प्लस 8 इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स क्या है, 2x प्लस 7 और 2x माइनस 3 और x प्लस 8। तो कंपेयर कर दीजिए, इसको कंपेयर कर दीजिए इसके साथ। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, इसको इधर ले आइए। तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। तो चेक करो, 10 ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहा हुआ है, x इज इक्वल टू ए गिवन है, y इज इक्वल टू ए गिवन है, dy अपॉन डी एक्स बताना है। तो x इज इक्वल टू हमें वैल्यू क्या गिवन है, 2a रेज टू पावर 3। तो डेरिवेटिव करोगे तो dx अपॉन dt, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो 6at स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3at स्क्वायर। तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 6at, है ना। अब क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड कर दोगे। तो जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt इज इक्वल टू 6at डिवाइडेड बाई 6at स्क्वायर। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 1 पे, और इससे ये कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन टी। तो चेक करो स्टूडेंट, 1 अपॉन टी नहीं है ऑप्शन में, तो इसको 1 अपॉन टी बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, इसके ऑप्शन में टाइपिंग एरर है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कहता है कि सोल्यूशन कंटेनिंग 15% स्पिरिट मिक्स विद अ सोल्यूशन ऑफ द कंटेनिंग 12% स्पिरिट सच दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन 21% स्पिरिट इन द रेशो। तो ये एलिगेशन और मिक्सचर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 15% और इधर क्या आएगा, 25%। ठीक है, और इसका मीन प्राइस आपको कितना गिवन है, 21%। और आपको स्टूडेंट एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब भी हम
जब भी हम एलिगेशन और मिक्सचर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो सभी के सभी यूनिट जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इधर क्या आता है, चीपर प्राइस, इधर आता है डीलर प्राइस, और यहाँ पे क्या आता है, मीन प्राइस। तो इसका रेशो निकालो, इसमें से इसको माइनस करोगे 4, इसमें से इसको माइनस करोगे 6। तो स्टूडेंट अगर हम इसके रेशो की बात करें तो कितना आ जाएगा, 2:3। चेक करो कौन सा ऑप्शन नंबर है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर पर आवर इफ द स्पीड ऑफ द the speed of the motorboat in still water is 45 kilometer per hour if the motorboat travel 80 किलोमीटर लॉन्ग इन द स्ट्रीम। और डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 80 किलोमीटर गिवन है, और ये हमें स्पीड गिवन है, और टाइम हमें ये गिवन है। देन द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो अगेंस्ट द स्ट्रीम ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो स्पीड ऑफ मोटर बोट यानी कि एक्स उसने आपको कितना दे दिया भाई, एक्स उसने दे दिया 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर पर आवर, और टोटल डिस्टेंस उसने आपको कितना दे दिया भाई, डिस्टेंस दे दिया 80 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कहता है लॉन्ग द स्ट्रीम इन द टाइम, उसने आपको कितना दे दिया 1 hour 20 minutes। देन द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो हम यहां से क्या करते हैं, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको मैं कह देता हूं 1 किलोमीटर पर आवर। तो एक बात बताओ, अगर हम यहां से डाउन स्ट्रीम की बात करें, अगर मैं यहां से स्पीड इन अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो कितना होता है, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो आएगा 45 प्लस में ए। और अगर हम यहाँ से स्पीड की बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 45A इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 80 डिवाइडेड बाई, क्या हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल 1 आवर कितना मिनट है, 20 मिनट है, तो 20/60 कर लेते हैं इसको। इसको सॉल्व करो 45A, स्टूडेंट यहाँ पे 45 प्लस ए आएगा, तो यहाँ पे 45 प्लस ए आएगा। तो 45 प्लस ए इज इक्वल टू 80/, इसको सिंप्लीफाई करो, ये 1/3 तो आ जाएगा कितना 4/3, तो 4/3 ये पलट के चला जाएगा ऊपर, 45 प्लस ए इज इक्वल टू 80 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 15, ठीक है ना। तो हमने क्या निकाला, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाला 15 किलोमीटर पर आवर, और उसने क्या बोला है, अगेंस्ट की बात कर रहा है वो, है ना। तो अगर स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इतना होगा तो स्पीड इन अप स्ट्रीम कितना होगा, स्पीड इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना होता है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, यानी कि 45 माइनस ए कितना आ जाएगा 30, ठीक है। यानी कि अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम ये होगा, अप स्ट्रीम कितना होगा 30 होगा। तो यहाँ से हमें क्या बताना है, कितना टाइम लेगा, सेम डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है 80 और टाइम कितना ले रहा है वो 30। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे कैंसिल करोगे और 8 को 3 से डिवाइड करोगे तो 8 2 जा 6 है ना, 2:2/3 आएगा, यानी कहीं ना कहीं। और 2/3 को अगर आप मिनट में चेंज करोगे तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 2 आवर्स प्लस 2/3 इंटू 60, इसको कैंसिल करोगे 20 आएगा, तो 2 आवर्स 40 मिनट का टाइम लगेगा। तो चेक करो, ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है, लेट एक्स बी द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स बी द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल म्यू हमें कितना गिवन है 55, यानी कि ये हमें गिवन है कितना 55। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना गिवन है 12, और पी एक्स लेस देन हमें कितना गिवन है 70, यानी कि ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि जेड में। तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक्स हमें कितना गिवन है 70 माइनस, और म्यू हमने कितना निकाला, देखो ये 55 है यानी कि 55 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कितना गिवन है 12 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1.25। तो यहाँ से इसको चेंज करो, पी जेड लेस देन 1.25 इज इक्वल टू, और इसका वैल्यू देखो डायरेक्ट गिवन है 0.8944, 0.8944। चेक करो, ये रहा ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि लैम्डा हमें 1 दिया हुआ है, ये लैम्डा हमें 1 गिवन है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन P5 बताना है, P5 बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, और ये हमें कितना गिवन है -1, और 1 रेज टू पावर r हमें कितना गिवन है 5, r कितना आ गया 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसका वैल्यू देखो डायरेक्ट हमें गिवन है 0.368 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120। इसको डिवाइड कर लेना है, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, इसका आंसर जो है वो ये आएगा बी, यानी कि 0.00307। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहा हुआ उसने, कहता है कि मिस्टर अहूजा बोरोड 1,00,000 रुपए बैंक से उन्होंने लिया, परचेज कार, डिसाइडेड टू रीपे लोन बाय द इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट इन द 10 ईयर, इफ द बैंक चार्ज इंटरेस्ट एट द 9% पर एनुअल कंपाउंडेड मंथली, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ EMI। तो देखो, तो यहाँ से स्टूडेंट प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है भाई, प्रिंसिपल गिवन है 1 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि I यहाँ से कैलकुलेट कर लो 9% है, तो 9 डिवाइडेड बाई 100, और उसने कुछ कहा हुआ है क्या, कंपाउंडेड मंथली बोला हुआ है, तो इंटू 12 करोगे तो 0.0075 है ना, और n यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 ईयर्स के लिए लिया है तो 10 इंटू 12 इज इक्वल टू 120 मंथली। तो EMI का फॉर्मूला क्या होता है, EMI इज इक्वल टू P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1। तो प्रिंसिपल आपको गिवन है 1 लाख इंटू 1 प्लस आई गिवन है 0.0075, और ये हमें गिवन है 120 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.0075 रेज टू पावर 120 माइनस 1। तो 1 लाख इंटू, और इसका वैल्यू देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या 2.4514, 2.4514 डिवाइडेड बाई, और स्टूडेंट यहाँ पे आई भी है तो देखो मैं आई लिखना भूल गया, तो 0.0075 और आएगा यहाँ, है ना, तो इंटू 0.0075 डिवाइडेड बाई, और इसका वैल्यू हमें कितना गिवन है 2.4514 माइनस 1। ठीक है, और जब आप इन सभी को कैलकुलेट करोगे ना तो कितना आंसर मिलेगा आपको स्टूडेंट, जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि 1266
0.75 रुपीज़। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए, अ व्हीकल कॉस्टिंग 9 लाख रुपीज़ है, स्क्रैप वैल्यू है 2,70,000, डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 70,000। तो अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू सी माइनस एस डिवाइडेड बाई एन। तो डेप्रिसिएशन कितना गिवन है 70,000 और इसका कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 9 लाख और एस हमें कितना गिवन है 2,70,000 और हमें क्या बताना है, एन बताना है। तो 70,000 इंटू एन इज इक्वल टू 630000। तो इसको जब आप कैंसिल करोगे तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 ईयर्स। चेक करो, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहा हुआ है, द इंटरवल एफ एक्स इज इक्वल टू इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ से अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन हमें कितना गिवन है, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसका हमें करना होता है डेरिवेटिव। तो 4x रेज टू पावर 3 माइनस 4x। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है, इसको हमें 0 के इक्वल पुट करना होता है। तो 4 0 के इक्वल पुट करना होता है, तो इज इक्वल टू 0। तो 4x रेज टू पावर 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करो, 4x ले लो कॉमन, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो हमने क्या निकाला है, फिर और सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4x इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से क्या आया, इज इक्वल टू 0। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आया 0, एक आएगा 1 और एक आएगा -1। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट को क्या करते हैं, नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आएगा माइनस इन्फिनेटिव, इधर आएगा प्लस इन्फिनेटिव, 0 1 -1, तो -1 0 और 1। ठीक है, अब यहाँ से हमने कितने इंटरवल बनाए, फर्स्ट इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनेटिव से -1, सेकेंड बनेगा -1 से 0, थर्ड बनेगा 0 से 1 और फोर्थ बनेगा 1 से इन्फिनेटिव। ठीक है, अब देखो -1 से जब आप इधर वैल्यू पुट करोगे, किसके अंदर, इसके अंदर, तो मान लीजिए -2 पुट कर लेते हैं। इस -1 से जब आप इधर वैल्यू पुट करोगे तो क्या करोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो -2। तो यहाँ जब -2 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ -2 पुट करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। और यहाँ -2 पुट करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट यहाँ पे साइन देखो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब हम -1 और 0 के बीच में -0.5 पुट करते हैं। तो -0.5 पुट करोगे तो यहाँ तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा हो गया, ये दोनों हो गया इंक्रीजिंग, यानी कि -1 से लेकर के 0 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव। ठीक है जी, तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर है आपका डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कहता है कि द जनरल पैटर्न ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इकोनॉमिक्स और द सोशल फिनोमिना इज नॉन एज द। तो क्या होगा, इसका होगा आपका सेकुलर ट्रेंड। ठीक है ना, मतलब कहने का ये है कि सेकुलर ट्रेंड में क्या होता है, अप डाउन रेगुलर इंटरवल पे थोड़े थोड़े टाइम पे होता रहता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कहता है कि द स्टेटमेंट मेड अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द टेस्टिंग पर्पस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कहता है हमें ये दिया हुआ है, तो हमें x और y का वैल्यू बताना है। तो देखो, x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 1 4 3 गिवन है, 2 1 4 और 3 इंटू 1 और -2। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई
इसको मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस 1 को -2 से करोगे तो -2, 1 को -2 से करोगे तो -2, और 4 को 1 से करोगे तो 4, और 3 2 जा 6, माइनस का 6। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो दोनों में क्या करो, एलिमिनेशन लगा दो, इसको कैंसिल कर दो। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2, तो x इज इक्वल टू -1 आ गया, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू यहाँ -1 पुट करो, प्लस y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो x -1 है और y कितना है 1, ये है ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्टेड। तो जब स्टूडेंट नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है ना, तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 100 मीटर रेस, ए टेक 36 सेकेंड एंड बी टेक 45 सेकेंड, ए डिफीट बी विद डिस्टेंस। तो देखो, तो क्या लिखोगे, ए टेक 36 सेकेंड टू कवर 100 मीटर रेस, वाइल बी टेक कितना टाइम लेता है वो, 45 सेकेंड लेता है टू कवर 100 मीटर रेस। ठीक, तो इसके अंदर ए ने बी को कितने सेकेंड से हराया होगा, ए डिफीट बी डिफीट्स बी इज इक्वल टू कितने सेकेंड से हराया होगा, 45 माइनस 36 इज इक्वल टू, भाई 9 सेकेंड से उसने उसको हराया होगा, हाँ कि ना, उसने कितने सेकेंड से उसको हराया होगा, 9 सेकेंड से। तो हम यहाँ से क्या लिख देते हैं, तो बी ने देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन कितने सेकेंड में, 45 सेकेंड में, इज इक्वल टू 100, कितना आएगा 100, तो एक सेकेंड में कितना टाइम लगा होगा, 100 डिवाइडेड बाई 45, तो 9 सेकेंड में कितना टाइम लिया होगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 9, 9 5 जब 45, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 20, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहा हुआ है, देखो कहता है कि एट व्हाट रेट ऑफ द इंटरेस्ट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुटी 300 पेबल एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। देखो इसके अंदर जब भी परपेचुटी की बात करता है और एट द एंड बोलता है, तो P इज इक्वल टू R अपॉन I होता है। ठीक है, और I हमें कैलकुलेट करना है और क्वार्टरली बोला हुआ है इसने। स्टूडेंट यहाँ से P हमें कितना गिवन है 24,000, और R हमें कितना गिवन है 300, और I कितना है हमें बताना है R अपॉन 100 इंटू 4, क्योंकि क्वार्टरली बोला हुआ है। तो 24,000 इज इक्वल टू 300 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई R। तो 1 2 3, 1 2 और ये 3, और यहाँ से कैंसिल कर लोगे, 8 चला जाएगा 8 पे, ठीक है, और ये चला जाएगा 2 पे, ये चला जाएगा 5 पे, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5%, ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, देखिए, देखो कहता है क्या कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुटी दिया हुआ है कितना 900 एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, मनी वर्थ 5% हमें कितना गिवन है 20,000। तो देखो अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन एक सॉल्व किया है, तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है R अपॉन I। तो P हमें कितना गिवन है 20,000 इज इक्वल टू, और R हमें कितना गिवन है स्टूडेंट, यहाँ पे 20,000 लिखने की जरूरत नहीं, 20,000 उसने दिया हुआ है, तो R उसने हमें कितना दे दिया 900, और I कितना है 5%, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई
ईच मनी कुछ बोला हुआ है, ईच ईयर की बात कर रहा है, तो सिंपल सी कहानी है, 0 इज इक्वल टू 90,000 अपॉन में 5। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 18,000, लेकिन उसने हमें कितना दे दिया, 20,000। तो स्टूडेंट असर्शन तो इसका बिल्कुल गलत है। और फार्मूला क्या होता है, आर अपॉन आई। रीज़न बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, क्योंकि असर्शन गलत है और रीज़न फॉल्स है। अगले क्वेश्चन पे क्या कहा हुआ है देखो, कहता है कि टू रिसीव ग्रेड ए अ कोर्स वन मस्ट बी ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ द 90 मार्क्स और more in 5 examination if the bank marks in the first 4 examination 86 plus 90 plus 93 plus 97, then the minimum marks that Mayank must obtain the fifth examination to grade A plus X। फिफ्थ एग्जामिनेशन में उसने मान लेते हैं x मार्क्स ऑब्टेन किया, कितना आया 82। तो पहले इसको चेक करते हैं कि क्या ये 82 आ रहा है, 82 आ रहा है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 10 और 6 366 आएगा, फिर प्लस x डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 366 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 450। तो x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 366। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, 34, यानी कि आ जाएगा यहाँ से आपका 84। तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे 84 दिया हुआ है, नहीं, यहाँ पे हमें कितना गिवन है स्टूडेंट, 82 गिवन है। ठीक है, तो असर्शन तो इसका बिल्कुल गलत हो गया। तो रीजन क्या है, द रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूशन रीजन। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, डी आएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको एक और एमसीक्यू सीरीज करवा दिया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट और वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, नमस्कार।